हाँ, सो लास्ट ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था, वहीं से मैं ये दूसरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। यहाँ पे सबसे मेन है आपको लैंग्वेज आना चाहिए। और पिछले मैं यहाँ पे आई उसके बाद मैंने 18 मंथ्स अपना वेस्ट किया। मैंने लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया। सो उसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई। अगर मैं अभी तक, जब मैं यहाँ पे आई थी तभी अगर मैंने लैंग्वेज के लिए कुछ कर लिया होता, कोर्स वगैरह, तो अभी तक मुझे थोड़ा बहुत तो बेसिक आ गया होता। बट 18 मंथ्स मैंने वेस्ट किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे लैंग्वेज सीखनी है। सो यहाँ मैंने पता किया, मुझे पता चला यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट बहुत इंकरेज करती है अगर आपको लैंग्वेज सीखना हो तो। हर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल ऑफिस होता है, वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। सो वहाँ पे वो लैंग्वेज सिखाने का भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा महंगा है। मंथली 300 यूरो, 500 यूरो, 800 यूरो, 1000 यूरो, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो जो यहाँ का म्यूनसिपल ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे वो 37 यूरो लेते हैं ईयर का। ये मुझे लास्ट ईयर भी पता चल गया था, बट तभी मैंने नहीं ज्वाइन किया। सो ये डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग उनके एक्टिविटीज़ होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं हर एक्टिविटी के। सो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे वो 37 यूरो ईयर का लेते हैं, 37 यूरो ओनली। सो मुझे ये लास्ट ईयर ही पता चल चुका था, बट मैं तभी एडमिशन नहीं ली। तभी मुझे पता नहीं था मैं यहाँ रुकने वाली हूँ इसके लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं तभी ज्वाइन करके, नहीं, लास्ट ईयर मिड में पता चला था मुझे, और तभी मुझे नहीं पता था मैं यहाँ रुकने वाली हूँ। सो इसके लिए मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट इस साल ऐसे ही मैंने सोचा, रुकना तो कुछ फिक्स है नहीं, लेकिन फिर भी मैं घर पे ही हूँ, बोर हो रही हूँ, तो जाके ट्राई कर लेती हूँ लैंग्वेज सीखने का। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखना कभी वेस्ट नहीं जाता है, और अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आपके रेज्यूम में भी वो दिख के आता है। और फ्रेंच लैंग्वेज आएगी तो उस पर इंडिया जाऊंगी तो भी मुझे उस पर काम मिल सकता है। इसके लिए मैंने सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ। और यहाँ पे म्यूनसिपल ऑफिस के थ्रू मैंने वो एड्रेस निकाला, वहाँ पे गई, एडमिशन लिया, और जब प्राइस देखा तो 37 यूरो ओनली। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और फिर मैंने एडमिशन लिया। ये मैंने सितंबर में एडमिशन लिया, और ये मेरा 2 अक्टूबर से मेरा क्लासेस स्टार्ट हुआ। वीक में 4 डेज़ क्लास होता है। वैसे तो 5 डेज़ होता है, लेकिन मैं 4 डेज आती हूँ, क्योंकि मेरा और रियांश को मैच करके मैं जाती हूँ। मेरा 9:30 टू 12 o'clock एक सेशन होता है, फिर 1:30 टू 4 o'clock होता है। वेनसडे को क्लास होता है, बट रियांश का हॉलीडे होता है करके मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि वेनसडे अगर फिर रियांश को कहाँ रखूँगी, फिर उसके लिए चीज़ें, वैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है या जॉब करना है तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे बच्चों को जैसे 4:30 बजे रियांश छूटता है, लेकिन 4:30 से 6 बजे तक भी आप बच्चों को स्कूल में रख सकते हो, अगर आप वर्किंग हो तो। वर्किंग नहीं हो तो भी आप रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो वर्किंग है वो रखते हैं। सो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। अगर आपको काम करना है तो आपके बच्चे को कैसे क्या मैनेज करोगे। और यहाँ पे बहुत सारे क्या बोल, जहाँ बच्चों को रखा जाता है क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। गैदरिंग या क्रश या फिर बेबी क्या सिटिंग बोलते हैं काइंड ऑफ इसको, थिंग। आई डोंट नो, वो छोड़ो। बोलते मेरे उस वक्त दिमाग सो में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा वेनेसडे में नहीं जाऊंगी क्योंकि रियांश का हॉलीडे है। सो ठीक है, 1 डे स्किप कर सकती हूँ। सो मैं 4 डेज जाती हूँ, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और फ्राइडे 2-2 सेशन होते हैं एवरी डे, बट मैं ट्यूसडे और थर्सडे को 2 सेशन अटेंड करती हूँ। मतलब मैं पूरा दिन वहाँ रहती हूँ, 9:30 टू 4 o'clock। और 4 o'clock से वहाँ निकलती हूँ, रियांश के स्कूल जाती हूँ, उसे पिकअप करती हूँ और फिर घर आती हूँ। और ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जैसे कि पहला मेरा घर है, फिर रियांश का स्कूल है, फिर मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं रियांश को पिकअप करके घर आती हूँ। सो वो ऐसे रास्ते पे ही है। यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर इंस्टीट्यूट जा रही हूँ तो दूर है, लेकिन रियांश को पिकअप करते हुए घर आ रही हूँ तो नॉर्मल है।
सो मैंने सोचा नहीं, मैं जॉइन कर लेती हूँ और एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती हूँ। और अब थोड़ा बहुत मुझे आने लगा है, क्योंकि पहले मुझे इंग्लिश हार्ड लगता था, बट अब ऐसे लगता है इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, फ्रेंच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से बोलते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से बोलते हैं, सो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट है। आप वो वर्ड को आप नॉर्मल रीड करोगे इंग्लिश में अलग, लेकिन जो फ्रेंच में है वो अलग ही है। सो कोई कोई वर्ड है जो नहीं हो पाता है मुझे प्रोनाउंस करने। सो लेकिन वहाँ पे टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत अच्छा वो मतलब मेरा 4 डेज़ में जाती हूँ, 4 डेज़ के मुझे अलग अलग टीचर्स हैं, वो भी दोनों सेशन के टीचर्स अलग अलग हैं। ऐसे टोटल मुझे मंडे ट्यूसडे दो दो चार दो छः, चार दो दो चार छः टीचर्स हैं टोटल। जो और हर का जो पढ़ाने का तरीका है, जो बुक्स हैं, सब कुछ डिफरेंट है। सो ऐसा नहीं है कि एक जो पढ़ा रहा है उसी को लिंक करके दूसरा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग है। कोई ग्रामर पढ़ा रहा है, कोई बस वोकैबलरी पढ़ा रहा है, कोई जब प्रोनाउंसिएशन है उसे पढ़ाता है। ऐसे अलग अलग है। इसके लिए जो सेशन मुझे बेस्ट लगा कि हाँ ये वाला मेरे लिए यूज़फुल है, सो मैं उसे अटेंड करती ही हूँ। और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है रेगुलर जाने के लिए, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपको थोड़ा इरिटेशन होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी हुआ था जब मुझे कुछ नहीं समझता था, बट अब मैं रेगुलर जाने लगी। अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया है। सो 6 मंथ्स में बहुत सारी छुट्टियाँ भी यहाँ होती है, वो भी मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। सो थोड़ा बहुत अब मुझे आने लगा है। मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो थोड़ा बहुत वर्ड्स मुझे समझ में आता है। सो मे बी ये साल या नेक्स्ट ईयर तक मुझे लैंग्वेज आ जाएगी और फिर मैं भी यहाँ पे काम कर पाऊँगी। जब तक मैं यहाँ काम नहीं कर रही हूँ तब तक मैं अपना वीडियोस वगैरह यहाँ से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे कैसे होता है, सितंबर में स्कूल स्टार्ट होता है। ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं लैंग्वेज सीखने जा रही हूँ, वो स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे स्कूल में हॉलीडेज आते हैं तो इंस्टीट्यूट में भी हॉलीडे होगा। जैसे रेयांश का सितंबर में स्टार्ट होता है, फिर आफ्टर 6 वीक्स 2 वीक का हॉलीडे होता है स्कूल में। तो सेम मेरे इंस्टीट्यूट में भी होता है। सो इसके लिए मैं रेयांश और अपना लैंग्वेज सीखने का सब मैनेज कर पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत हॉलीडे होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ होते हैं। जैसे सितंबर में स्कूल स्टार्ट हुआ, अक्टूबर आफ्टर 15 2 वीक्स का हॉलीडे आता है। फिर 6 वीक्स जाएंगे, 2 वीक्स का हॉलीडे, आफ्टर 2 वीक्स स्कूल स्टार्ट होगा, 6 वीक्स जाएंगे, फिर 2 वीक्स का हॉलीडे, फिर 6 वीक्स जाएंगे, फिर 2 वीक्स का हॉलीडे, फिर अच्छा। मई में 4 डेज़ का एक्स्ट्रा हॉलीडे होता है। और जो बीच में बैंक हॉलीडे आए, फिर ईस्टर का हॉलीडे हुआ, फिर लेबर डे का हॉलीडे हुआ, ये सब तो अलग ही हैं। सो यहाँ बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं। अभी मुझे 6 मंथ्स हुआ है जाते, उसमें ही 3 बार हॉलीडे आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना छुट्टी ही था। सो इसके वजह से कंटिन्यूशन जो हम लिंक बनाते हैं वो बीच में टूट जाता है। अगर मैं कंटिन्यू जा रही हूँ तो चीज़ें याद रहती है फिर, लेकिन अब कंटिन्यू जाने की वजह से कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हो गई है, याद रह गई है। टीचर जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा समझता है, बट हाँ कुछ कुछ वर्ड समझते हैं, सो उसे लिंक करके मैं पूरा समझने की कोशिश करती हूँ। और टीचर बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। सो ये एक अच्छी बात है। और मैं भी धीरे धीरे मुझे ये लैंग्वेज आ जाएगी। और ये इसलिए भी सीख रही हूँ क्योंकि रेयांश फ्रेंच स्कूल में ही जाता है। सो अभी तो वो छोटे क्लास में है, बट जैसे ही उसका लेवल हाई होते जाएगा, सो मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे सीखना ज़रूरी है इसके लिए। और मुझे जॉब करने की बहुत इच्छा है कि मैं जॉब करूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत है, बट मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, इसके लिए मुझे जॉब करना है। हस्बैंड का ऐसा कुछ नहीं है, आप बट उनको लगता है कि आप जॉब करो, अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप करोगी तो आप खुद के लिए ही करोगी। सो इसके लिए मैं अभी लैंग्वेज पे पूरा फोकस कर रही हूँ। और
अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ, सो मैंने वीडियोस में भी फोकस करना शुरू कर दिया है। ये 2 चीज़ हैं जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मुझे करना है। एक तो मुझे ब्लॉगिंग डेली करना है, डेली नहीं तो एटलीस्ट 1 डे स्किप करके 1 डे तो करना ही करना है, और साथ में ये लैंग्वेज भी मुझे सीखना है। एक बार मैं लैंग्वेज सीख गई तो मेरी लाइफ यहाँ पे और ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। बस ये चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आगे पिछले कई ब्लॉग्स में बोला है मैं बताऊँगी, बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि प्रॉपर समय निकाल के बैठ के बताने के लिए। बट आज आज मौका मिल गया, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ। और ठीक है, अच्छा है। और मैं यहाँ रुकने वाली हूँ, ये भी मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया है। आप लोग को अगर यहाँ से रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल में उसका ब्लॉग बनाऊँगी और पूरा राइट इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ रहते रहते मैंने सीखा है। आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब कहीं आप रहने लगते हो तो वहाँ के बारे में ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट इट। बाय बाय, लव यू।